जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रव हो सकल कलिमल हरन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ये 5 सोरठे बाबा ने लिखे हिंदी भाषा में, और इन 5 सोरठों में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के बताए हुए 5 देवों की उपासना किया, पंचदेव उपासना। जगत गुरु भगवान ने इस पूरे जगत को आदेश किया था कि पूरा जगत 33 करोड़ देवता हैं, अल्लाह भी हैं, खुदा भी हैं, उसमें गॉड भी हैं, लेकिन बाकी सबको भले न पूज पाओ, लेकिन जगत गुरु का आदेश 5 देवताओं की उपासना पूरा संसार करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे। इन 5 सोरठों में 5 देवताओं के नाम आते हैं। कौन कौन? एक गणेश, गणेश, दुर्गा, विष्णु, शिव और सूर्य, रविकर निकर सूर्य। पंचदेवोपासना का सिद्धांत जगत गुरु भगवान ने दिया है। जगत गुरु माने खाली हिंदू गुरु नहीं, जगत गुरु, जगत गुरु भगवान कहते हैं 5 देवताओं की पूजा करो। गणेश की पूजा, दुर्गा की पूजा माने भवानी की पूजा, विष्णु और शिव की पूजा और सूर्य की पूजा। अब इनको खाली अगर ऐसे ही सुनोगे कि गणेश की पूजा माने वो जय गणेश देवा, लड्डू उनका भोग लगे, संत करें सेवा, तो फिर मुसलमान विरोधी हो जाएंगे इसके, है ना। अब जगत गुरु भगवान कहते पूरा संसार इन 5 देवताओं की पूजा करे। तो गणेश माने खाली वो मूस की सवारी नहीं, लड्डू उनका भोग लगे, मूस की सवारी। गणेश की आध्यात्मिक व्याख्या होती है विवेक। गणेश माने विवेक, विवेक की पूजा करो। अब गणेश जी को लड्डू चढ़ाओ न चढ़ाओ, जय गणेश देवा गाओ न गाओ, अब सब नहीं आप गा सकते हो। अब किसी ईसाई को गाएगा, मुस्लिम से कहो गाएगा, लेकिन भगवान जगत गुरु कहते हैं पूरे संसार के लोग इन 5 देवताओं की पूजा करें, तो लड्डूअन का भोग लगाएंगे वो। तो गणेश की आरती करो न करो, लेकिन गणेश माने विवेक होता है, और विवेक से भरा हुआ जीवन जियो, विवेक के साथ जीवन जियो। विवेक माने समझदारी, और समझदारी का यूज करते हुए, विवेक का यूज करते हुए जीवन जियो। ये वास्तविक गणेश पूजा ये है। और खास करके मैं जो नौजवान भाई बहन बैठे हैं इस पर, अभी आज पहला दिन है, आएंगे बहुत से बच्चे आएंगे जो भी आए हैं, जीवन में उस गणेश को भले, उस गणेश को लोग बनाते हैं ना, फिर फेंक आते हैं, वो ला देंगे ट्राली में और जाके उसको किसी नदी उदी में प्रवाहित कर देते हैं। उस गणेश को तो प्रवाहित करना भले, कब तक रखोगे उसको, लेकिन जिस गणेश की बात मैं कर रहा हूं, जिस गणेश की बात जगत गुरु भगवान ने कही है, उस गणेश को तो 10 दिन पूजो फिर फेंक आओ, ठीक है, प्रवाहित कर आओ, लेकिन इस गणेश को जिंदगी में कभी प्रवाहित मत करिएगा। उस गणेश की पूजा चूक जाए, छूट जाए, कोई खास घाटा आपका नहीं होगा, लेकिन अगर ये गणेश चूक गया, विवेक रूपी गणेश, तो आप जीवन की बाजी हार जाओगे, पूरा जीवन हार जाओगे। प्रथम पूज्य देवता है गणेश, कदम कदम पर उसकी पूजा होनी चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विवेक का सेवन किए जो कदम उठाओगे आप, उसी कदम में आप गच्चा खा जाओगे। हाँ, इसलिए हर कदम पर श्री गणेश साय नमः, गणेश की पूजा पहले कर लो। गणेश माने विवेक, ठीक है। दूसरा देवता कौन है? दुर्गा। दुर्गा माने होता है श्रद्धा, भवानी श्रद्धा है। अब श्रद्धा की पूजा की आज्ञा है ये। अब खाली वो जय अम्बे गौरी तो खाली हिंदू कर सकते हैं, ठीक है, बाकी वो लोग करेंगे नहीं करेंगे उसको। जय अम्बे गौरी सब कर सकते हैं, खाली हिंदू कर सकते हैं, लेकिन जगत गुरु भगवान ने कहा पूरा जगत भवानी की पूजा करे। भवानी माने श्रद्धा, श्रद्धा की पूजा करो, सत्य की प्यास जगाओ अंदर से
ये हिंदुओं पर भी लागू होता है, मुसलमान पर भी लागू होता है। श्रद्धा सबकी पूज्य है। हाँ? श्रद्धा की पूजा कौन न करे, किसको नहीं अलाउ है। मुसलमानों के श्रद्धा नहीं जरूरी है क्या? श्रद्धा ना हो तो मस्जिद में क्या है? श्रद्धा ना हो तो काबे में क्या है? श्रद्धा ना हो तो गुरुद्वारे में क्या है? श्रद्धा ना हो तो गिरजाघर में क्या है? श्रद्धा तो हर जगह पूज्य है। श्रद्धा ही तो दुर्गा है। ठीक है। तो दूसरा देवता है श्रद्धा, भवानी। तीसरे देवता के पूजने की आज्ञा है विष्णु। विष्णु माने होता है विष्णु जी नहीं, शांताकारम भुजग शयनम। वो हमारे आपके हो सकते हैं, सबके नहीं है। विष्णु माने होता है व्यापकता, व्यापकता, हरि व्यापक। विष्णु माने खाली विष्णु जी नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी थिंकिंग, हमारा नजरिया व्यापक हो, ये विष्णु की असली पूजा है। हम संकीर्ण सोच के साथ शांताकारम खाली करते रहे, भुजग शयनम पद्म नाभम, संकीर्ण सोच के साथ, ये विष्णु की पूजा नहीं है। वो बकवास हो सकती है। विष्णु की असली पूजा का अर्थ है हमारी थिंकिंग विशाल हो, हमारा नजरिया विशाल हो। मंदाकिनी नदी बह रही है, किसी को नॉट अलाउड करती है कि तुम हटो यहां से, तुम कैसे नहाने आ गए? तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हो, आओ डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ। जिसकी इतनी विशाल दृष्टिकोण हो, जिसकी नजरों में सब समाये रहते हो, जो किसी को इग्नोर न करता हो, वो विष्णु का सच्चा उपासक। ठीक है, ये विष्णु की पूजा है। चौथा देवता है शिव। शिव माने होता है कल्याण, कलातीत कल्याण, कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव की पूजा पूरा संसार करे। और शिव माने क्या होता है? कल्याण। इस जगत में सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, किसी का भी अहित न होने पाए। अरे इस देश के राम ने रावण का भी कल्याण सोचा है यार। जब अंगद जा रहा था तो पूछा कि रावण से कैसे बात करनी है, तो राम जी बोले थे, काज हमार और तासु हित होई, रावण का भी हित होना चाहिए। यहाँ इस देश की हम वासी हैं जहाँ पर रावण का भी कल्याण सोचा जाता है कि रावण का भी नुकसान न होने पाए। तो सबके कल्याण की भावना ही सच्चा रुद्राभिषेक है। अब वो जो करते हो ना वो भी करो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रुद्राभिषेक क्या है मालूम? कि हमारे भीतर कभी ये ख्याल भी ना आने पाए कि इसका कुछ नुकसान हो जाए तो अच्छा है, इसका कुछ घाटा हो जाए तो अच्छा है। अगर आपके अंदर ये ख्याल भी आ रहा है तो आप शंकर जी के दुश्मन हो, पुजारी नहीं हो, शंकर जी के द्रोही हो आप। हाँ, कि एक भी बंदे का कल्याण न हो, ये हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। ये सच्ची शिव पूजा है, सच्ची। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। ठीक है, तो ये शिव की पूजा करनी। और अंतिम देवता है सूर्य। सूर्य की उपासना सबको करनी चाहिए। सूर्य माने प्रकाश होता है। अब घंटी हिलाओ ना हिलाओ, आप पूजा करो न करो, अब प्रकाश में जियो। अंधेरे में जीना छोड़ दो। अंधेरा माने अज्ञान, प्रकाश माने ज्ञान। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, हम तमस से उजेले की ओर चलें। ये ऐसा प्रकाशमयी जीवन जीने का संकल्प करने का अभ्यास हमारा हो, ये सच्ची सूर्य पूजा है। तो 5 सोठों में पंच देवताओं की उपासना किया